नमस्कार। मैं डॉक्टर राम कुमार देवांगन, एसोसिएट प्रोफेसर भूगोल। आज हम बीए पार्ट 2 के अंतर्गत मानव भूगोल में भारत की जनजातियों में गोंड जनजातियों का अध्ययन करेंगे। गोंड भारत का एक महत्वपूर्ण जनजाति है। सर टेम्पल के कथनानुसार गोंड भारत की आदिम जनजातियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली है। इनकी स्पष्टवादिता, निर्भयता, ईमानदारी तथा श्रम करने की क्षमता की कई विद्वानों ने प्रशंसा की है। इनका प्रधान व्यवसाय कृषि है। इनके निवास क्षेत्र भारत की जनजातियों में गोंड जनजाति सबसे बड़ी है। गोंड मुख्यतः बस्तर, चांदा, दुर्ग जिलों तथा उड़ीसा और आंध्रा के क्षेत्र में भी इनके निवास पाए जाते हैं। गोंड जनजाति प्राग द्रविड़ प्रजाति है। इसके रंग, रूप और आकार। इनकी त्वचा का रंग काला, बाल काले व रूखे नाक बड़ी और फैली हुई ओठ मोटे और सिर गोल होता है। शारीरिक गठन संतुलित पर देखने में सुंदर नहीं होते। स्त्रियां पुरुषों की तुलना में कम लंबी, सुगठित और सुंदर होती हैं। इनकी त्वचा का रंग कम काला, होठ मोटे, आंखें काली, बाल काले और खड़े होते हैं। वस्त्र आभूषण उष्ण व नम जलवायु के कारण कम वस्त्र पहनते हैं। ये प्रायः सूती वस्त्र ही प्रयोग करते हैं। पुरुष टांगों को ढकने के लिए छोटा सा कपड़ा पहनते हैं। कभी कभी सिर में एक टुकड़ा बांध लेते हैं। कुछ लोग पेट और रीढ़ को ढकने के लिए बंडी भी पहनते हैं। स्त्रियां चोली आदि पहनती हैं। इनकी छाती का भाग खुला रहता है। उत्सवों पर्वों के अवसर पर आकर्षक वस्त्र पहनते हैं व अपने को सजाते हैं। अब स्त्रियां साड़ी का प्रयोग करती हैं। ये अपने शरीर फूलों की माला तथा कौड़ियों आदि के आभूषण से सजाती हैं। साथ ही नाच तथा उत्सवों में पशु पक्षियों के सींग और पर से अपने को अलंकृत करते हैं। भोजन इनका मुख्य भोजन चावल या अन्य अन्नों के अतिरिक्त जंगल से प्राप्त कंदमूल, कोदो कुटकी तथा जानवरों का मांस आदि भी होता है। महुआ इसके लिए शराब बनाने के काम आता है। आम, आंवला, जामुन आदि फल भी इनको प्राप्त हो जाते हैं। ये मछलियाँ भी पकड़ते हैं और खाते हैं। आवास इनके निवास साधारण बांस तथा लकड़ी आदि की सहायता से बनाई गई झोपड़ियाँ होती हैं। मैदानी भागों में बांस की दीवारों के ऊपर मिट्टी का प्लास्टर कर देते हैं एवं टिकाऊ फूस की
छाजन बनाते हैं। इनके घर ऊंचाई पर होते हैं जहाँ पानी ना रुके। व्यवसाय। कृषि कार्य। गोंड मुख्यतः खेती करते हैं। इनमें भी स्थानांतरणशील कृषि प्रचलित है, पर कुछ उपजाऊ क्षेत्र में यह स्थायी खेती भी करते हैं। ये धान के अतिरिक्त कोदो, ज्वार आदि फसलें उगाते हैं। स्थानांतरणशील कृषि को ये डिप्पा या पेराडा कहते हैं। शिकार करना। गोंड जंगली जानवरों का शिकार करने के में दक्ष होते हैं। ये तीर कमान से शिकार करते हैं। सामाजिक व्यवस्था। एक गांव में 10-15 परिवार रहते हैं। घर पर्याप्त दूर दूर बने होते हैं। गांव के बीचों बीच स्थित वेदिका पर ग्राम देवता प्रतिष्ठित रहते हैं। इसी के आसपास गांव के पटेल का घर होता है, जिसे बाड़ा कहते हैं। कुछ गांवों के बीच में एक बड़ा सामुदायिक घर, गुड़ी जिसको बोलते हैं, बना होता है, जहां गांव के सभी सार्वजनिक कार्य, मनोरंजन, पंचायत आदि संपन्न होते हैं। गांव के एक किनारे गोटुल कुंवारे लड़के लड़कियों के सोने का घर बना होता है। गोड़ों में 3 वर्ग पाए जाते हैं, जिनमें सम विभाजन की व्यवस्था है। इनमें कई गोत्र होते हैं। गोत्रों का नाम जानवरों या वृक्षों के आधार पर होता है। ये गोत्र बहुविवाही होते हैं। इनमें मरमी अथवा सामान्य विवाह के अंतर्गत मामा अथवा फूफा के लड़के लड़कियों में विवाह संबंध स्थापित करने को प्राथमिकता दी जाती है। इसे दूध लौटावा प्रथा भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य पद्धति से भी शादी होती है, जिनमें लमना, पैठू, अपहरण, पंचायत द्वारा निर्धारित हर्जाना चुकाकर विवाह संबंध तोड़ा जा सकता है। इनमें कई प्रकार के जादू टोना की प्रथाएं भी प्रचलित है। महामारी शांत करने के लिए बलि प्रथा, वर्षा के लिए मौथी भवानी के सामने नृत्य करना, फसल अच्छी होने के लिए बाही ससुर नामक देवता की पूजा करना तथा फसल कटने के बाद दूल्हा देव की पूजा आदि इन्हीं टोटकों के प्रतीक हैं। इस प्रकार भारत की ये प्रमुख गोंड जनजाति अपने विशेष जनजातियों के कारण यह अपना अस्तित्व भारत में बनाए हुए हैं। धन्यवाद।